जय हिंद। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बोरबरी के द्वारा, यानी बोरबरी का दूसरा नाम बोहरबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बोहरबरी कहिए या बोरबरी के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, ठीक ना। 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस वीडियो में आप लोगों को कर भी दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक देखिएगा, अगर बोरबरी और बोहरबरी के अनुसार आप 30 तक तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, ठीक ना। तो हम आप लोगों को सलाह देंगे कि जो बोहरबरी के द्वारा आप लोग 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, ठीक ना। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो एक आप बाऊ के अनुसार भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद हम एक अगली वीडियो में आप बाऊ के द्वारा कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम 1 से 30 तक, जिसमें कॉपर और क्रोमियम जो अपवाद है, ऐसा क्यों है, अब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ मुख्य बातें हैं जो बोहरबरी और चाहे बोरबरी कहिए, इनकी कुछ मुख्य बातें हैं। क्या पहली 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 बात आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों का तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो वह क्या 3 बात है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना, 2n स्क्वायर के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? 2n स्क्वायर के अनुसार होती है। यानी कहने का मतलब 2n स्क्वायर के अनुसार का मतलब यही होता है, अगर आपसे कहा जाए कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n के जगह पे देखिए, n माने कक्षा, n माने कक्षा, तो कक्षा की संख्या मतलब जब पहली कक्षा है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अगर दूसरी कक्षा की बात किया जाए, दूसरी कक्षा में, तो यानी कि जगह पे कितना रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक ना। अगर तीसरी कक्षा में बात किया जाएगा, तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन, मतलब यानी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो यानी कि जहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, दूनी 18। यानी कहने का मतलब तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार अगर चौथी कक्षा की बात किया जाए तो यहाँ यानी कि जहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 16 दूनी का हो जाएगा 32। तो यानी कहने का मतलब 32। इसी तरह से आप लोगों को अगर 5वीं कक्षा की बात कहा जाए तो यानी कि यहाँ पे कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दूनी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह 6वीं कक्षा की बात किया जाए तो यानी कि जहाँ पे 6 रखेंगे, 6 छक 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान, इस प्रकार आप जान गए कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 32। 5वीं कक्षा में 50, और 6वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 72, ठीक ना। यह रह सकते हैं, ठीक ना। तो यानी इस प्रकार आप लोग जान गए। और जानते हैं बोहरबरी जो है, देखिए एक नाभिक है, या क्या है? नाभिक। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और यह क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? कक्षा के रूप में चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसी को कहा जाता है पहली कक्षा। और यह कौन सी कक्षा हो गई? दूसरी कक्षा। इसी तरह से तीसरी कक्षा, ठीक ना। तो पहली वाली कक्षा को जानते हैं किस नाम से पुकारे? के से पुकारा गया। किससे? के से। जो दूसरी वाली कक्षा यल से, तीसरी वाली कक्षा यम से, और चौथी वाली जो कक्षा है उसको किससे पुकारा गया? यन से, ठीक ना। इसी तरह से वह जो कक्षाओं का क्या किए? नाम दे दिए, नामकरण किए, ठीक है। तो आप लोग जान गए कि जो बोहरबरी या बोरबरी के अनुसार जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 5वीं में 50, और 6वीं में 72, ठीक ना। तो यानी क्या बताएं भाई? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 5वीं में 50, 6वीं में कितना? 72। इसी अनुसार क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, या रह सकते हैं। देखिए फिक्स नहीं बताया गया, ठीक ना।
अब इसके बाद आप लोगों को बता दें, या तो बोरबरी का कौन सा नियम है, पहला नियम, ठीक है। फिर वह दूसरे नियम में आप लोगों को क्या बताएं कि किसी भी तत्व के, देखिएगा, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 2 से अधिक, देखिएगा मुख्य बातें यही सब होती हैं, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा, ठीक ना। अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो, पूरी हो। यानी कहने का मतलब किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 2 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, यानी रह सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आया, कब रह सकते हैं, जब जो तत्व है उसकी जो अंतिम कक्षा अगर में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहली वाली कक्षा जब पूरी रहेगी तभी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, वरना 2 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। इस बात को आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता है जब उसके पहली वाली कक्षा पूरी हो। देखिए रह सकता है, पर कब, जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो, पूरी हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा तीसरा जो नियम है, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं, अगर कोई अंतिम कक्षा है तो अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है, यानी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, ठीक ना। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो अंतिम कक्षा में रहना ही नहीं है, पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का 2 ऑप्शन बचा। कितना, 2 ऑप्शन, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। कब रह सकता है, जब अंतिम कक्षा के पहले वाली कक्षा अगर पूरी है तो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अगर पहली उससे पहले वाली कक्षा पूरी नहीं है तब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक ना। और लास्ट स्टेप में कहां तक रह सकता है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, यानी 8 तक रह सकता, ठीक है। अब आइए आप लोगों को जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम समझाएं। देखिएगा जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, किसका होता है, 1। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की, जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बताइए आपके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करिए। जब आपके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अपनी शर्त के अनुसार बना लीजिए, जो पहली कक्षा में 2, पर भाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, पर देखिए अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई बात ये नहीं, रहने दीजिए, छोड़िए। अब दूसरा देखिए हीलियम, हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको वितरण 2 लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना, ठीक ना। हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, यानी परमाणु क्रमांक ये चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में 8 होता, रह सकता है भाई, पर अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 3 थे, 2 तो हो गया, पर कितना शेष बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, ठीक ना। लिथियम के बाद क्या लिख देंगे, बेरियम। तो बेरियम का क्या हो जाता है, 4, ठीक है। तो 4 हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण करिए। तो पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 4 में से बताइएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा आपके पास, 2 ही बचा। तो अगली कक्षा में तो 8 थे तो रह सकता है, परंतु जब 2 ही बचा तो 2 ही छोड़िए बस। पर अपनी शर्त जो शर्त के अनुसार चलिए, अंतिम वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, अरे भाई 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, भी सोचने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 5 का हम कर दें, 5 के इलेक्ट्रॉन का। तो आप लोग 30 तक जो तत्व है उनका प्रतीक याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी के लिए, थोड़ा समय बचत के लिए, तो पहली कक्षा में कितना, 2 हो गया। 2 के बाद बताइए अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आइए 2 से ज़्यादा हुआ तो हमको यहाँ पे जो नियम देखना पड़ेगा, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कब रह सकता है, जब उसके पहले वाली कक्षा पूरी हो। तो उसके पहले वाली कक्षा, देखिए 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, पर उसके पहले वाली कक्षा कौन सी, पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो पूरा है ना भाई, जब पूरा है तो यानी 2 से अधिक रह सकता है ना, हाँ रह सकता है, ठीक है। अब चलिए 6 का देख लीजिए।
किसका? 6 का। तो पहली कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। बताइए 6 में से जब 2 निकल गया बचा कितने में? 4 बचा। तो दूसरे वाले को कितना देना? 8 देना है। दूसरी कक्षा में 8 रह सकते हैं, पर अपने पास कितना बचा? 4 ही बचा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई? 4 हो गया। ठीक ना, समझ रहे ना बात? अब देखिएगा 6 हो गया। 6 के बाद हम किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें? 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो कितना बचा? 2 हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। भाई 7 में से 2 निकल गया तो 5 ही बचा ना। पर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। भाई जब 5 ही बचा तो कहाँ से मार करने थोड़ा जाएंगे, जितना बचा उतना रखेंगे ना। अब एक बात बताइए, 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा भाई। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कब रह सकता है? जब उसके पहली वाली कक्षा क्या हो? पूरी हो। यानी रह सकता है यार, एकदम फिक्स नहीं कि भाई नहीं रह सकता, पर कब रह सकता है? जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो? पूरी हो। ठीक ना, उसके पहले वाली कक्षा क्या हो? पूरी हो। तो उसके पहले वाली कक्षा कौन सी कक्षा? पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा, तो भाई पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही पहले से, तो इसलिए पूरा है। तो यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक ना, चलिए 8 का कर लीजिए। 2 हो गया। अब बचा इलेक्ट्रॉन अपने पास 6, तो ये बात फिर आ गई, मिला लीजिएगा। 9 का कर लीजिए। तो 2 हो गया, 2 कामा 7। ठीक ना, अब 10 का कर लीजिए। 2 कामा कितना हो जाएगा? 8। अब बात समझिएगा। 11 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कामा 8 कामा कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन जैसे बांटना है तो किसको किसको? पहले वाले को कितना देना? 2 इलेक्ट्रॉन देना। दूसरे के वाले को कितना देना? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे के वाले को कितना देना? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, अभी देखिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना होगी, ये सिर्फ सिंपल बढ़ जाते हैं। देखिए 2 हुआ, 8 हुआ, अब बचा शेष कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। ठीक ना, अब किसका नंबर आया? 13 का। 13 का क्या करेंगे? 2 8। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 5। देखिएगा यानी 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे आप लोग? वितरण करना। तो पहले वाले को 2 देंगे, दूसरे वाले को 8 देंगे, तीसरे वाले को कितना देंगे? बचा कितना? पर तीसरे वाले को 18 चाहिए था, पर बचा कितना? 5 ही बचा। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब 14 देख लीजिए। तो 2 हो गया, 8 हो गया, अब कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक ना, अब जरा एक बात बताइए, थोड़ा सा देखते रहिएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 से ज़्यादा हो गया है, 2 से ज़्यादा हो गया ना, पर कहा गया कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। मतलब रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। कब रह सकते हैं भाई? जब उसके पहले वाली कक्षा पूरी हो। तो इसके पहले वाली कक्षा कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दूसरे में तो 8 है ना भाई, तो पूरा हुआ ना। तो बताइए यानी सही, या क्या है? सही। ठीक ना, या भी उसी तरह से 15 का कर लीजिए। 2 कामा 8 कामा 7, यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। 16 का आप करेंगे क्या हो जाएगा? 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा? गलती, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, देखिएगा यहाँ पर भी देखिए 14 चाहिए था ना, थोड़ा सा गलती। हाँ 2 8 2 10 हो गया, 8 2 10 6 16 हो जाएगा गलती भाई। देखिए 10 और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी ना। देखिएगा 2 के बाद 8, कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 3 बचे इलेक्ट्रॉन ना भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3। कितना बचा? 3 बचा। ठीक ना, यहाँ पर भी देखिए गलती कर दी है भाई। 2 और 8 कितना हो गया? 10। अपने पास कितना बचा? 4 बचा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 4। ठीक ना, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 5। थोड़ा सा गलती हो गई थी ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 8 कामा 6। ठीक ना, और 17 का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 कामा 8 कामा 7। ठीक ना, 18 का कर लेंगे तो 2 कामा 8 कामा कितना? 8। ठीक ना, अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल बातें आती है, 19 पे आइए। 19 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कामा 8, अब कामा कितना? 9। यही देखिए महत्वपूर्ण बातें होती है। ठीक ना, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18। ठीक ना, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो जो बोरबरी कहे हैं कि
अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो रह ही नहीं सकता भाई। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, रह ही नहीं सकता। तो बताइए कै ठे ज़्यादा है, एक ठे ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो 2 कामा 8 कामा कितना ज़्यादा, एक ठे ज़्यादा, तो एक को आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 कामा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी 19 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 1, ठीक ना। अब इसी तरह से 20 का देख लीजिएगा, तो 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा 10। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो बताइए बोरबरी क्या कहें, अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता है, तो 8 से जो ज़्यादा उसको आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 2, ठीक ना। तो 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा 21 का भाई करिएगा, तो 2 कामा 8 कामा कितना 11, बात समझिएगा, 2 कामा 8 कामा कितना भाई 11। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा भाई पहली जो अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जो जेठ ज़्यादा उसको आगे बढ़ा देते, ठीक ना। तो भाई 2 कामा 8 कामा 8 कामा कितना 3 हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, बोरबरी क्या कहें भाई, अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता है जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो, पूरी। देखिए यही जो 2 नियम है भाई, तो तत्वों का जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद जो 2 नियम है, इसी 2 नियम को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कभी गलत नहीं होगा। तो अंतिम कक्षा में 2 से ज़्यादा हो गया, पर उसके पहले वाली कक्षा कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो बताइए तीसरी कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बताइए भाई 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए पूरा है, तो नहीं पूरा है। तो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते अगर पूरा नहीं है, तो यही होगा। देखिएगा तब इसका क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 2 कामा 8 कामा जितना ज़्यादा अगर 2 से है तो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि हम देखिए 11 था तो 11 के आगे उसको भगाए थे, पर जितना ज़्यादा उसको वापस कर लेंगे। तो एक ज़्यादा तो एक वापस हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 9 कामा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 22 का देख लीजिएगा, तो हो जाएगा 2 कामा 8 कामा कितना भाई 12, तब ना 22 हुआ। तो बताइए तो बोरबरी क्या कहें, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, तो यही हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 4, यानी जितना जो ज़्यादा है उसको आगे वाली कक्षा में कर देते हैं, ठीक ना। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, पहली अभी जो अब नियम से अपनाइएगा, या कक्षा जो है तीसरी चौथी है, पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो, पूरी हो। तो बताइए तो जो पूरी यानी तीसरी कक्षा है, यह वाली जो कक्षा है उससे पहले वाली जो तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा बताइए पूरा है, नहीं पूरा है। तो बताइए 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा है उसको वापस कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 10 कामा 2, ठीक ना। 22 का हो गया। अब किसका नंबर आया 23 का, 23 कर लीजिएगा 2 कामा 8। देखिएगा यह वाला आप लोगों को जब सही वाला यही होगा, जो सही वाला देखिए नीचे वाला होगा, ठीक ना। तो 2 कामा 8 कामा कितना हो गया भाई 13। पर इसका बताइएगा, ये तो पहले हम जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसके अनुसार, बोरबरी जो कह के गए कि भाई रह सकते हैं उसके अनुसार, उसके बाद इस दोनों नियम के अनुसार देखते हैं भाई इस पे जो बैठता है इनसे मिलना जुलना चाहिए, ठीक ना। इस पे जो सटीक बैठता है तभी जाके सही होगा, ठीक ना। जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन दोनों नियम पर अगर सटीक बैठेगा तभी आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। बताइए अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कह दिया गया 8 से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। तो आपका जो जितना ज़्यादा है उसको वापस कर लीजिए भाई, 8 5 ज़्यादा दिख रहा है ना, 5 वापस कर लीजिए। पर देखिएगा जो उसके पहले वाली कक्षा क्या होनी चाहिए, कब रह सकता है, जब पूरा होगा तब ना। तो तीसरी कक्षा पूरा है ही नहीं, तो यानी अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, तो जितना भी ज़्यादा उसको वापस कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा 2 कामा 8, कितना 3 ज़्यादा है, 3 वापस करेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 2, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका 24 का, किसका 24 का। इसको आप लोग बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक ना। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसके बाद 24 का देखिएगा, ठीक है। तो आज 30 तक इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। और एक बात आप लोगों को विशेष हम बता दें कि जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, सिर्फ आप लोग 30 तक बोहरबरी यानी बोरबरी या इनके नियम के अनुसार करिएगा, ठीक ना। एक अगली वीडियो हम बनाएंगे ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक ना, उस पर आधारित बताएंगे, ठीक। तो 24 का देखिएगा भाई, कितना हुआ 2 कामा 8, तो कितना बचा 14 बचा, कितना बचा 14। देखिए 2 8 और 14 बचा। पर एक बात ध्यान दीजिएगा फिर इस बात का, इतना तो हुआ, फिर जो नियम से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, तो 2 कामा 8 कामा कितना ज़्यादा है भाई 6 ज़्यादा है, तो 8 कितना हो जाएगा 6 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यही कहा जाता है 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो आप फिर क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सही, माने 2 कामा 8, जो ज़्यादा है उसको वापस करेंगे, तो ये 8 कम 12 हो जाएगा, यानी 4 ज़्यादा 2 से, तो 4 वापस करेंगे तो 12 कामा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। पर एक बात आप लोगों को देखिएगा, ये जो 24 है या क्रोमियम का है, ठीक ना, किसका किसका है क्रोमियम का है, ठीक ना। तो देखिएगा एक होता है अपवाद, क्या होता है अपवाद। तो आप लोग जानते हैं जो अपवाद वाली बात है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो नियम का पालन नहीं करते हैं, किसका नियम का पालन नहीं करते, सिर्फ अपनी ही बातों का सिर्फ ध्यान देते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोगों को हम एक छोटी सी कहानी बता दें, जैसे का देखिएगा एक मार्केट में जब हम गए थे तो वहाँ पे हम देखें एक रूम था, सिर्फ 6 फुट यानी चौड़ा था। जब 6 फुट चौड़ा था तो जब जानते हैं जो 2 भाई थे, दोनों लोगों में जब बंटवारा की बात आई तो एक निष्कर्ष निकाला गया कि एक लोग नीचे हो जाए और एक लोग क्या हो जाए ऊपर हो जाए। तो उसमें से जो एक भाई था कहे नहीं नहीं हमको नीचे में चाहिए, कहाँ चाहिए नीचे ही चाहिए, यानी आधा आधा, ऊपर नीचे नहीं करना हमको, क्या आधा आधा। तो आप लोग सपोज करिए कि 6 फुट है, बताइए 3 फुट का जब आधा करेंगे 3 फुट में बताइए कोई कैसे बनाएगा कोई घर, ठीक ना। तो इसलिए इसी को कहा जाता है अपवाद। कुछ लोग ऐसे होते बात को जो नियम को मनमय नहीं करते हैं, तो देखिएगा, तो इसलिए आप लोगों को हम एक विशेष सलाह देंगे, तो जो लोग अपवाद होते हैं उसको विशेष ध्यान दिया जाता है, उनको ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यार देखिए जैसे चोर आप लोगों के गांव में अगर कोई होगा तो आप लोग उसको बार बार ध्यान देते होंगे, कहीं बैठता उठता होगा कि यानी कोई चुरा न ले, तो यानी चोर की तरह ही इस अपवाद वाले को आप लोगों को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो यानी अगर नियम से आप लोग देखेंगे तो यह होना चाहिए, पर यह भी क्या है भाई गलत है, यह भी गलत था, यह भी गलत था। पर आप लोगों का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यानी 2 कामा 8 कामा 13 कामा कितना होगा 1 होगा, यही सही माना जाए, यही सही होगा ना। और यह कैसे हुआ इसका हम आप बाउ के नियम से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को समझाएंगे, यानी 2 कामा 8 कामा 13 कामा 1 क्यों है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, ठीक ना। पर आप लोग इस समय देखिएगा क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही वाला यही है, ठीक ना। अब क्रोमियम के बाद देखिएगा अब 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, अपवाद वाले को बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। 25 वाले को देखिएगा तो 2 कामा 8 कामा कितना बचा 15 बचा। तो जो नियम क्या कहता है या गलत है, तो इसको फिर करेंगे 2 कामा 8 कामा 8 कितना ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है, तो 7 को आगे बढ़ा दीजिए, तो यानी ज़्यादा कट हो गया। यह भी गलत है क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कब रह सकता है जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो पूरी हो, परंतु यह पूरा नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 कामा 8 कामा जितना ज़्यादा उसको वापस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 कामा कितना 2, यही क्या है सही, ठीक है। अब उसके बाद 26 का देख लीजिए, तो 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 8 ना भाई, 8 2 10 8 18 2 बीचे 26, ठीक ना। परंतु देखिए यह भी गलत है और यह भी क्या है, गलत है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 से अधिक 8 तो रह सकता था, पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता है जब उसके पहले वाली कक्षा क्या हो, पूरी हो। तो जब पूरे नहीं है तो जेठ है ज़्यादा, उसको वापस कर लीजिए। तो 2 कामा 8 कामा 6 है ज़्यादा है ना, 6 वापस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14 कामा 2, ठीक ना। इसी प्रकार 27 का देख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 कामा 8 कामा कितना भाई 17, बात समझिएगा, कितना हो गया 17 हो गया। पर देखिए यह क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा है, तो 9 आगे बढ़ाएंगे, पर यह भी क्या है, गलत है। पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तक रहेगा ही नहीं, क्योंकि यह पूरा है ही नहीं। तो जितना ज़्यादा उसको वापस कर लीजिए। तो 2 कामा 8 कामा कैट ज़्यादा 7 ज़्यादा है, तो 15 कामा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह वाला सही हो जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अब इस प्रकार से किसका नंबर आया, 28 का, ठीक ना। तो 28 का हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा जो क्रोमियम है, क्रोमियम 24 है, वह अपवाद होता है, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो 28 का देखिएगा, तो 2 कामा 8 कामा कितना बचा भाई 18, यही ना, 10 और 18 बचा। तो आप लोग जानते हैं या अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। जितना ज़्यादा उसको वापस कर आगे बढ़ा दीजिए। तो 2 कामा 8 कामा 8 कितना ज़्यादा है भाई 10 ज़्यादा हो गया। पर जानते हैं अंतिम कक्षा में 2 से इलेक्ट्रॉन 2 से अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 8 वाला देखें, नहीं भाई, क्योंकि 8 वाला कब देखेंगे, जब भाई वाली कक्षा जो पूरी होगी तब। या जो जानते हैं आप लोग, या कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, पर तीसरी कक्षा बताइए जब पूरे नहीं है तो पहले 2 वाला देखा जाएगा। तो यानी यह वाला नियम क्या हो गया, गलत हो गया। तो जितना जो फालतू गया तो उसको वापस ले लीजिए। 2 कामा 8, 8 ज़्यादा गया तो 8 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 कामा 2, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये 29 है, यह भाई देखिएगा कापर का है, यह भी अपवाद, जो कहानी आप लोगों को बताए ना, ये अपवाद है, जो कि वह किसी के नियम का पालन नहीं करते हैं, अपवाद है। क्या है भाई, अपवाद है। तो यही हो जाएगा 2 कामा 8, होता क्या नियम से 19 हो जाता है ना भाई, 3 हो जाता, पर देखिए यहाँ क्या है, गलत हो जाता, मतलब 19 तो होता नहीं, पर नियम के अनुसार बैठाते चलिए तो ये होता 2 कामा 8 कामा 8 कामा 11, अभी भी अपना सही नहीं है। फिर सही कराने का मतलब यही होता, 8 जो ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 इधर लाते हैं, तो 17 कामा कितना हो जाता, 2 हो जाता। पर यहाँ देखिएगा क्या है भाई, गलत है, यह भी क्या है, गलत। क्योंकि देखिए बताए आप लोगों को, जो अपवाद होते हैं वो अलग ही नियम से चलते हैं, परंतु ऐसा कब हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप वाव वाले नियम से हम बताएंगे। यही देखिए सही है, 2 कामा 8 कामा 18 कामा कितना 1, ये जो कापर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, ठीक है। अब किसका नंबर आया भाई, 30 का। 30 का ये हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 18 10 और 28 कामा कितना हो जाएगा 2। देखिए अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो यही सही माना जाएगा, ठीक है, पहले में सही हो गया, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं कि यह देखिएगा जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोहर यानी बोरबरी के द्वारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, यह हमारे द्वारा पार्ट 2 बनाया गया। यह जो वीडियो है यह दूसरी वीडियो बनाई गई, ठीक ना। आप लोग अगर पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के द्वारा कैसे किया जाता है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। पर अगर देखिएगा अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो नहीं समझ में आया है उसको बताइएगा। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक आप लोगों की कमी हम दूर नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो देखिएगा जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इसी 3 बातों को अगर आप समझ गए तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी गलत ही नहीं हो सकता है। जैसे रही बात अपवाद वाली बात, तो अपवाद वाली बात हम जो आप बाउ के नियम से बताएंगे ऐसा क्यों होता है तो उसमें हम समझा देंगे। पर यहाँ पे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो क्रोमियम और कॉपर है यानी 24 और 29 है, इतना आप लोग जान जाइएगा कि इसको याद करके रखिएगा कि यानी 29 और 24 क्या है, अपवाद है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको आप लोगों को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक ना। याद करके रखने का मतलब आप लोग जानिएगा ना। अच्छा, एक ट्रिक बता दें आप लोगों को, एक ट्रिक बता दें। देखिएगा जो नियम के अनुसार सब लोग वही काम किए हैं, पर एक बात ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग जब देखिएगा यानी क्रोमियम और कॉपर कि जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। बस यही देखिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप लोग ध्यान देंगे और बाकी देखा गया जैसे 21 से लेकर आप लोग आए, इस 21 का मतलब 20 से चलिए 20 का देखिए इनके 2,8,10 हुआ था तो 8,2 हो गया। 20 से लेकर आए अगर 30 तक आप लोग, तो अंतिम कक्षा में देखें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पर यही जो कॉपर और क्रोमियम है या अपवाद है, इसलिए इनकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई देखिएगा, बस इतने बात ध्यान दीजिएगा, कॉपर और क्रोमियम की अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। और अफबाउ के नियम के अनुसार तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है उसको हम अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।